नमस्कार। आज बहुत ही दुखद समाचार के साथ मैं आज का कार्यक्रम शुरू कर रहा हूं। ये टॉपिक जो मैंने चुना है, ये कश्मीरी हिंदू का नरसंहार, जनसाइड जो 750 साल में हुआ, जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में जनरेशनल जनसाइड। जनरेशनल जनसाइड। आज प्रातः मुझे कश्मीर से 10 वीडियो आ गए। कश्मीर में आर्य समाज के बहुत सारे मंदिर थे। रैनावारी में आर्य समाज के 2 मंदिर थे। जवाहर नगर में था, करण नगर में था। तो उसी का एक मंदिर मोतीयार रैनावारी में पिछले 50 साल से था। ये दरअसल एक भव्य भवन था जिसका दान पंडित राधा कृष्ण जी ने किया था। वो गृहस्थी साधु थे, वो साधु थे। तो उन्होंने सेवा के भाव से इस मंदिर को आर्य समाज को दिया था। और बचपन में मुझे ध्यान में है कि हम वैदिक मंत्र पढ़ते थे, वहां पर हवन करते थे और कई कार्यक्रम करते थे। वहां शाखा भी लगती थी, वहां एक पुस्तकालय भी था और बाद में कुछ लोग वहां पर रहते थे, कुछ परिवार वहां रहते थे। लेकिन समय के साथ 1990 में जब हमको कश्मीर से, हमने एग्जोडस हमारा हुआ, हमको कश्मीर में से बंदूक के डर से बंदूक गोलियां मारकर हमको वहां से निकाला गया, तो पीछे से किसी ने इस पर कब्जा किया गया। और मुझे बताया गया है कि एक पॉलिटिशियन है रैनावारी के, और उनके भाई ने वहां पर एक शीशे की, गिलास की एक फैक्ट्री लगाई थी। उसने किससे ये लिया था, किसने उसको दिया? दरअसल कोई भी मंदिर कोई बेच नहीं सकता, कोई लीज पर नहीं दे सकता। कोई भी फर्द बशर मस्जिद को बेच नहीं सकता, मस्जिद को दे नहीं सकता। ये भगवान की जगह है, इनका कोई बिजनेस नहीं हो सकता। लेकिन किस आदमी ने और कैसे इसने फोर्सबली वो जगह ले ली, और पुलिस को, सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए और सरकार को पता करना चाहिए कि ये कैसे हुआ। और आज जो हमारी कई सालों से जहां हम पूजा अर्चना करते थे, वैदिक मंत्र पढ़ते थे, आज उसका स्वाहा हुआ और उसको आग लगा दी। लेकिन हमारे लिए ये कोई नई बात नहीं है। इट इज नॉट न्यू फॉर अस। विताल भैरव को 92-93 में पूरी तरह से जलाया गया। वो मंदिर नहीं था, वो हमारा, उन्होंने हमारे हृदय में तीर लगाया, हमारे हृदय को जलाया है। ये खाली मंदिर नहीं था, ये हमारा गढ़ था सोशल एक्टिविटीज का। ये कश्मीर की परंपरा और हिंदू सभ्यता का गढ़ था और उसी को जलाकर राख कर दिया गया। मैं अपने मित्र और एक बहुत बड़े ऑथर, जो मूलतः बंगाल के हैं लेकिन उनकी शादी रैनावारी में हुई है, रजत मित्रा जी, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, इनफेडल नेक्स्ट डोर। और उनकी श्रीमती निधि जी रैनावारी की है, टिक्कू परिवार की, दिल्ली में रहते हैं।
और रजत जी बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं और दुनिया भर में जेनोसाइड पर इनके भाषण होते हैं, जेनोसाइड पर इनके भाषण होते हैं। अभी अभी इस महामारी पैंडेमिक से पहले 4 महीने अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में वो जेनोसाइड पर व्याख्यान करते थे, लेक्चर दे रहे थे। तो उन्होंने मुझे एक बात बताई कि हिंदूज आर विक्टिम्स ऑफ जनरेशनल जेनोसाइड। जो हमारे साथ कश्मीर में हुआ, एक टाइम ये दिल्ली में भी हुआ। आपको हैरानी की बात हो गई, जहां मैं रहता था खेलगांव में, उसके पास में श्री फोर्ट है, श्री फोर्ट। 750 लोगों के सिर काट के वहां सिरों की एक दीवार बनाई गई थी, दीवार में चुनाए गए थे खिलजी टाइम में। और आप सब लोगों को यह हैरानी वाली बात लगेगी, इन नॉर्दर्न इंडिया फर्स्ट टेम्पल, इन नॉर्दर्न इंडिया फर्स्ट टेम्पल, फर्स्ट बिग टेम्पल was built only in 1940, that is बिरला टेम्पल। आप अगर ध्यान देंगे कि पूरी दिल्ली में इतना बड़ा मंदिर दिल्ली में कहीं नहीं बना है। हाँ, इस्लामिक पीरियड में जितने भी मॉन्यूमेंट है, जितने भी मस्जिदें हैं, लेकिन हिंदुओं को कोई बनाने नहीं दिया। चाहे अकबर को कितना भी सेकुलरवादी बताएं लोग, दूसरे बादशाहों की बड़ी बड़ी तारीफें की जाए, बट द फैक्ट इज दैट नो हिंदू बिग टेम्पल वाज अलाउड टू बी बिल्ट इन दिल्ली। और अगर हम कश्मीर की अब यात्रा करेंगे, अपने घर कश्मीर जाएंगे, आपको हैरानी होगी कि जो पहला राजा कश्मीर का मुसलमान राजा था, वो टीका लगा के, हिंदू साफा लगा के, हवन करके तख्त पर बैठता था। और उसके बाद में उसको धर्म, अपने मजहबी गुरु ने सिखाया, ये तुम कर क्या रहे हो, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे तुम कश्मीर पर राज नहीं कर सकते। सबसे पहले उन्होंने 21 कंडीशनें रखी, 21 कंडीशंस वर पुट। अब कोई नया मंदिर नहीं बनेगा, इसीलिए जो पूरे भारतवर्ष में सबसे बड़ा काली मंदिर था कश्मीर में, उसको गिराया गया। सबसे बड़ा सूर्य मंदिर जो था मारतंड का, उसका गिराया गया। इसी तरह लगभग 10,000 टेम्पल्स। राजतरंगी में तो कलहन पंडित बोलते हैं कि लाखों में संख्या थी बृहद ग्रेटर कश्मीर में मंदिरों की, लेकिन आज हमको 1,000-1,500 अवशेष मॉन्यूमेंट्स हमको उन हालातों में मिलते हैं जिनको तोड़ा गया, जिनको जलाया गया, और एक बड़े प्लान के साथ इनको जलाया गया, इनको तोड़ा गया। तो 21 कंडीशनों में था कि अगर कोई पुराना मंदिर है, अब नया नहीं बनेगा, अगर मस्जिद से ऊपर होगा उसको गिराना होगा, और उसके बाद में अगर हिंदू के यहां कोई मरेगा वो जोर जोर से रो नहीं सकेगा। तो जुल्म की गाथा शुरू हो गई। और इस सब सारे कश्मीर में आज इतिहास का कुछ बातें आएंगी, लेकिन मैं पूरा इतिहास इस पर लेक्चर नहीं देना चाहता। शमस सराज इराकी आ गई, जिसको हम कश्मीरी में शूश टोट बोलते हैं, और उसने जो गदर किया कश्मीर में, डॉक्टर काशीनाथ जी पंडित ने हमको बहुत ही हमको दया की है, हमको इतिहास की बातें उन्होंने पढ़ाई। और मैं सबको आह्वान करता हूं कि आप जाइए और पढ़िए बहरिस्तानी शाही में क्या लिखा है, आप पढ़िए तहक़ीक़ुल अहबाब में क्या लिखा है, काफिरानी बतरफानी जहन्नम,
काफिर को जहन्नम में पहुंचा दो। जैसे वारिस्तानी शाही में लिखा गया कि हसनाबाद में एक मीटिंग हो गई और इस मीटिंग में डिसाइड किया गया कि हम हिंदुओं को ऑप्शन देंगे, आइदर कन्वर्ट और गेट फिनिश्ड, और डेट तय किया गया और अल्लाह की मर्जी से वो डेट भी आ गया और हर एक मोहल्ले के हेड को कत्ल किया गया, मारा गया, हजारों की तादाद में, जो हम कश्मीरी में बोलते हैं कि डाई मन योनि, डाई मन यज्ञोपवीत जमा किए गए, उतने लोगों को मारा गया। और डर, खाली डर नहीं, पूरे मोहल्ले के मोहल्लों को खत्म किया गया। बोला चॉइस है, आइदर गेट कन्वर्टेड और गेट टू हेल्प। हमारे रैनावारी में एक मोहल्ला है, रैनावारी वॉज बेसिकली डोमिनेटिंग एरिया ऑफ श्रीनगर सिटी। डोमिनेटिंग इन द सेंस यहाँ इंटेलेक्चुअल भी थे, यहाँ बिजनेस वाले लोग भी थे, यहाँ बागान थे, तो इसलिए ये बहुत ही अट्रैक्शन वाला इलाका था। इसका रैनावारी एक साइड से डल लेक और दूसरी साइड से हारी पर्वत के फुट हिल्स तक रैनावारी था। और एक हमारा इलाका आता है पूज महल, जहां बूचर्स की सारी परिवार है। और बेसिकली लगभग 400 साल पहले इनको बोलते थे पूज्य, रेस्पेक्टेड पीपुल, दे वर रेस्पेक्टेड पीपुल, पूज्य लोग थे। और उन्हीं को सबसे खराब काम जो उस समय का था, टू बी फोर्सबली दे वर मेड बूचर्स। सो आज नहीं तो कश्मीरी वर्ड तो पूज्य है ही नहीं, ये वर्ड है पूज्य, ये संस्कृत से निकला हुआ वर्ड है पूज्य, और पूज्य को पूज बन गए ये सारे। ऐसे ही कई कहानियां हैं, ऐसे ही कई बातें हैं जिनका मतलब हम समझते हैं, और लोग जब पढ़ेंगे समझेंगे कि ऐसे भी होता है क्या। लेकिन जो हमने अपनी आंखों से देखा, जो हमने आंखों से देखा कि ये सब कुछ हो सकता है, वी हैव सीन कि जब आरी से हमारी एक बहन को काटा गया, बेसिकली कश्मीर में 60 के बाद फिर से एक आतंकवाद शुरू हुआ, जब लंगेट में JKLF के जो फाउंडर थे मकबूल भट्ट, उन्होंने राधा कृष्ण जी जो एक कांस्टेबल थे उनका कत्ल किया गया। उसके बाद में हारी पर्वत चक्रेश्वरी में 70 to 73 के आसपास एक पंडित जी को रात को छुरा मार के मार दिया गया। अब हम सीधे 1989 पर आते हैं। 1989 जून में व्यचार नाग के पंडित जी को रात में गोली मारकर उनको मार दिया। और टेररिज्म ने अपना पहला इंट्रोडक्शन दे दिया, व्हाट इज गोइंग टू हैपन। पहले तो हड़ताल, जो लोग वहां थे उनको सब पता है, मेरी जैसी जनरेशन को, हड़ताल पे हड़ताल, हड़ताल पे हड़ताल, और उसके बाद कभी बम धमाका इधर, कभी बम धमाका उधर, और एक एनार्की और डर का जो माहौल पैदा किया गया पूरी कश्मीर वैली में। ये किसने किया? वो एक पाकिस्तान का इसमें क्या रोल है, जमात इस्लामिया का क्या रोल है, हिजबुल मुजाहिदीन का क्या है, जहादीज का क्या है, ये एक अलग से टॉपिक लेंगे। लेकिन हम बताएंगे कि हमारे साथ क्या हुआ। उसके बाद में हम सब को जो याद है 14 सितंबर का, हमारे जिसको उर्दू में बोलते हैं हर दिल अजीज, हमारे प्रिय, हमारे रेस्पेक्टेड,
हमारी आवाज टिकलाल टिपलू जी को सुबह 9:30 बजे चिंकरा मोहल्ला में उनके घर के बाहर उनका बलिदान हुआ। टिकलाल जी टिपलू मेरे पिताजी समान थे, वो पिता समान ही थे, लेकिन मेरे मित्र भी थे। मैंने 20 साल 70 से लेके 90 तक 89 तक जब तक थे, हमने इकट्ठे, जिसको बोलते हैं शाना ब शाना। आई एम सो लकी, आई एम सो प्राउड दैट आई हैव वर्कड अंडर हिज लीडरशिप। और आज की जनरेशन को मैं बताना चाहता हूं, इट इज रियली वेरी वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड सच पर्सनैलिटी। डर का कोई नाम ही नहीं था। लाल चौक हो या हबाकदल का चौक हो, जवाहर नगर हो या करण नगर हो, बारामूला हो या चीनी चौक अनंतनाग हो, भारत माता की जय। कश्मीर भारत का अटूट अंग है। कश्मीर इज द क्राउन ऑफ इंडिया चिल्लाकर बोलते थे, बड़े बोल के साथ बोलते थे, और किसी को हिम्मत नहीं थी कि उसको कुछ बोल दें। टिकलाल जी, मैं आप सबको कुछ बातें ये बताऊंगा कि उस समय क्या हो रहा था। हम कोई मरे हुए नहीं थे। We were alive and we were seeing things happening with our open eyes and we were informing government of India। उनकी एजेंसीज थी कश्मीर में। हम पेटिशन भेजते थे होम मिनिस्ट्री में, हम इन्फॉर्म करते थे पीएमओ ऑफिस कि टेररिज्म का क्या हाल है, कैसे बढ़ते थे। इसलिए हमने एक हमारा ग्रुप था जिसमें श्री अमरनाथ जी वैष्णवी, श्री दुर्गा प्रसाद कौल, श्री पुष्करनाथ जी करनैल, श्री प्रेमनाथ जी भट्ट, श्री हरजीलाल जी जद अनंतनाग के, श्री बंसीलाल जी अनंतनाग के, इसी तरह हीरालाल जी चत्ता, श्री चोनीलाल जी, श्री ओमकारनाथ जी, ये बारामूला से। और भी लोग हैं बारामूला से, सबके नाम नहीं ले पा रहा हूं इस समय। तो उसके साथ साथ हमारे बालजी सीरू, राजेंद्र जी, अनुपम जी, भारत भूषण भट्ट जी, अशोक ब्रारू जी, और रैनावारी में हमारे रमेश हुंडू, प्रमोद दुरानी, प्रदीप हुंडू, और शीतलनाथ में जोगी ब्रदर्स, और उससे पहले अश्विनी जी वगैरह थे। हम सब हर महीने मिलते थे और हम एसेस कर रहे थे कि क्या हालात बन रहे हैं। आई टेल यू दैट इन वन मीटिंग प्रेमनाथ जी भट्ट टोल्ड कि हालात ऐसे बन रहे हैं, आर्म्स ऐसे आ रहे हैं, क्योंकि ही वॉज वेल इन्फॉर्म्ड। हम भी सब मतलब दाएं बाएं से पता चलता था क्या क्या हो रहा है। एंड ही सेड दैट शायद एक प्लान बन रहा है कि हमको कश्मीर से निकाला जाएगा। लेकिन हमने इतना ये सोच भी नहीं सकते थे कि ये इतना फास्ट कर देंगे। दे आर गोइंग टू एनहिलेट अस, खत्म करने जा रहे हैं। टिकलाल टिपलू जी की जब अर्थी निकली उनके घर से और शीतलनाथ में, फॉर नेक्स्ट जनरेशन आई वॉन्ट टू कीप इट अ रिकॉर्ड दैट मोर देन 50,000 कश्मीरी हिंदूज, कश्मीरी पंडित्स ने एक प्रोसेशन और एक प्रोटेस्ट किया। 50,000, हम तो कोई 4-5 लाख ही लोग पूरी वैली में रहते थे, उसमें 50-60 हजार लोग बारामूला से, अनंतनाग से, सोपोर से, पुलवामा से, कुलगाम से, कुपवारा से, और श्रीनगर के सारे शहर में 2.5 घंटे वो आरती चली 3-4 किलोमीटर के एरिया में। और सारे हिंदू समाज ने ये तय किया कि हम लड़ेंगे, कश्मीर में लड़ेंगे हम। और वी थॉट जिस दिन उनका
कत्ल किया गया, मर्डर किया गया। दूसरे दिन जेके एलफ ने एक प्रेस स्टेटमेंट निकाला कि टेक्नोलॉजी टिपलू को हमने इसलिए मारा है बिकॉज वो बोलते थे कि कश्मीर भारत का अटूट अंग है। तो हमने सोचा ये एक पॉलिटिकल मर्डर है। हम तो सतर्क हो गए और उसी दिन मुझे वो कलेजा फटता है मुझे जब मैं वो समय याद करता हूं। मैं डेड बॉडी के पास में था और बोला गया कि फारूक अब्दुल्ला और एमपी और प्यारेलाल हुंडू, डायरेक्टर जनरल पुलिस, ये सब आ रहे हैं, सबको निकाल रहे थे कमरे से। मैंने बोला मैं नहीं हटता और मैं उनके सिर के पास बैठा। और जब फारूक अब्दुल्ला आ गया मैंने उनके ऊपर से चादर काली, क्योंकि हमने उनका सूट वगैरह तो सूट पहन के थे, जब उनने बुज़दिलों ने, हरामजादे बुज़दिलों ने उनके पीछे गोली मारी। और मैंने फारूक अब्दुल्ला को कहा ये तू डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर फारूक नहीं है, तू सांपों का डॉक्टर है। यू आर जस्ट स्नेक, यू डोंट गिव सिक्योरिटी टू आवर कम्युनिटी। तो वो मुझे बोलने लगा डू यू नीड सिक्योरिटी? आई सेड आई नीड सिक्योरिटी फॉर माई कम्युनिटी। तो उसके बाद में हमको लगा कि ये हो गया, चलो देखते हैं क्या होता है। और मजेदार बात है कि जो लोकल वहां थे लोग, जिनको लोकल मुस्लिम्स जो थे, उन्होंने भी एकदम से हड़ताल वगैरह किया, वो भी बड़ा कंसर्न दिखाने लगे। लेकिन 2-3 घंटे में ही उनको सिग्नल हो गई कि भाई नहीं, तुम क्या कर रहे हो, दुकानें खोलो। ये तो खुशी वाली बात है, ये तो खुशी वाली बात है, ये तो इंडिया का आदमी था। और उसके बाद तो कुछ लल हुआ, लेकिन ये सितंबर में हुआ। और नवंबर में नीलकंठ गुंजू जी को कोर्ट के बाहर बड़शा ब्रिज के नीचे उनको गोली मारकर उनकी हत्या की गई। और 1 घंटा, सवा घंटा उनकी बॉडी सड़क पर थी, उनकी फाइलें साइड में पड़ी हुई। पूरी वैली में डर का माहौल हो गया हिंदू कम्युनिटी के लिए। और इस डर और इस जेनोसाइड का हाइट उस दिन हो गई जब 27 दिसंबर को श्री प्रेमनाथ भट्ट जी की हत्या की गई। जब वो कोर्ट से शाम को वापस आ रहे थे तो कातिल आ गया और उनको फायर करके उनको मार दिया। और उसके बाद में अनंतनाग में जो दहशत हो गई, 19 जनवरी को फर्स्ट एक्सोडस नहीं हुआ, इट वॉज फ्रॉम 28 दिसंबर मॉर्निंग। 28 से ही हिंदू में इतना डर पैदा किया गया कि वो 28 दिसंबर से ही निकलने लग गए। और उसके बाद एक एक करके हजारों की तादाद में उन्होंने मार दिया। लोगों में इतना डर कि दूध लाने जाए शायद वापस आए कि नहीं, सब्जी लेने जाए, ऑफिस जाने का मन ही नहीं कि ऑफिस जाए वापस आए कि नहीं आए। मेरे अंकल मुझे दिसंबर के पहले सप्ताह में हवा कदल में मिले। श्री बद्रीनाथ जी, उनने मुझे बोला, अरे तुमको तो सब जानते हैं, तुम इतने एक्टिविस्ट हो, वो ये हो, तुम कैसे ऐसे मुंह कर रहे हो? तुम कश्मीर से निकल जाओ कुछ देर के लिए, 1 महीना 2 महीना निकलो, जब तक कुछ हालात ठीक हो जाएंगे। मैंने कहा सोच रहा हूं, देख रहे हैं क्या है, क्योंकि खाली मेरे जाने से कुछ नहीं होगा। मेरे भाई बहन, मेरे दोस्त, मेरी सारी कम्युनिटी यहां है, तो मैं कैसे निकलूंगा? खैर कुछ ऐसे समन्वय बना
कि मेरा परिवार कश्मीर में है और मुझे दिल्ली अवेयरनेस के लिए दिल्ली जम्मू में निकल गया, जम्मू निकल गया और उसके बाद में दिल्ली और यहाँ राष्ट्रीय नेताओं के साथ हम अमरनाथ जी वैष्णवी, दुर्गा प्रसाद कौल, पुष्कर नाथ जी करनैल, चुनीलाल जी कौल और जम्मू में मक्खनलाल जी ऐमा, और बहुत योगदान उन दिनों हमको शैलेंद्र जी ऐमा उनने हमको दे दिया और हमने एक्टिविटी स्टार्ट की कि इट इज गोइंग टू बी बैड टू वर्स्ट, इट इज गोइंग टू बी, इट इज ऑलरेडी बैड टू वर्स्ट, इट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैड सिचुएशन इन कश्मीर। और मजेदार बात यह है कि जिसके ऊपर आरोप है कि 85-86 में जिसने अनंतनाग में मंदिर जलाने में उसका हाथ है, वो तो इंक्वायरी पूरी तरह से किसका हाथ था जो घर और अनंतनाग में जलाए गए, तो वही अनंतनाग के मुफ्ती मोहम्मद सईद हमारे होम मिनिस्टर। मुझे नहीं पता सच क्या है, लेकिन राजीव गांधी ने एक आरोप लगाया पार्लियामेंट में, बोला साहब मुफ्ती साहब को सब पता था ये उनकी बेटी का कैसे किडनैप हुआ, किसने किया, कहां पर है वो, ही इज होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही नोज एवरीथिंग। ये राजीव गांधी जी ने, जो कि उस वक्त अपोजिशन में थे, लेकिन वो तो उम्र भर मुफ्ती सईद तो कांग्रेस के थे। प्रेमनाथ भट्ट जी के बाद इन्होंने इसको एक्सेलरेट किया। सर्वानंद जी प्रेमी, उनका बेटा, वो तो उनके बेटे भी इस विस्थापित कब तक पर आए, उन्होंने किसी मार्मिक कैसी हृदय को काटने वाली कहानी कही। तो आगे बढ़ेंगे, जैसे सुषमा जी, डॉक्टर सुषमा जी आई थी तो उन्होंने अपने पिताजी, उनका कैसे क्या हुआ, तो उन्होंने पूरी हमको बात बताई। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं, जो मेरे अंकल जिन्होंने मुझे समझाया कि इस वक्त यहां हालात खराब है, आप निकल जाओ, खुद वो वहीं रह गए। और जून के महीने में जब सुबह वो रामायण देख रहे थे अपनी मिसेस के साथ, अपने साले के साथ, अपनी साली के साथ, उनका बेटा अशोक जी जो यहां पर आ गए, वो बाहर से आ रहे थे और उग्रवादी हवा कदल में उनके घर घुसे हुए थे और अशोक जी उन पर फायर करके वो अंदर गए और 4 लोगों को फायर करके 4 लाशें डाल दी वहां पर। और मेरे अंकल, आंटी और उनके साले और उनकी वाइफ को, 4 लोगों को उन्होंने 5 मिनट के अंदर अंदर उन्होंने शहादत दे दी, उनका बलिदान हुआ। और अशोक जी को 4-5 गोलियां आकर भगवान ने उनको बचाया, आज वो अच्छे से हैं। इसी तरह मेरी बुआ टीचर थी, जम्मू आ गए थे और लगा कि कोई नहीं, मेरे ऑफिस के कुछ कागज हैं, कुछ फोटो हैं, कुछ सर्टिफिकेट हैं, एक दिन के लिए जाऊंगी। नई सड़क में वो रहते थे, एक दिन के लिए जाऊंगी, सुबह जाऊंगी, रात को वहां घर में रहकर दूसरे दिन निकल आऊंगी, अपने जो सर्विस बुक है और कुछ पेपर हैं उनके लाऊंगी। और हमको वो अंदर चली गई और विद इन 1 आवर, 1.5 आवर हमको इंफॉर्मेशन मिली कि 3 उग्रवादी आ गए और उन्होंने उनका मर्डर कर दिया, मार दिया उनको। अरे अक्ल के अंधो, एक नारी पर कितने बुज़दिल हो तुम बंदूक लेके अपने आप को शेर बोलते हो, बुज़दिल हो तुम। 3 लोग जाते हो एक एल्डरली लेडी को मारने के लिए, तुमको शर्म नहीं है? ये तुमको मजहब सिखाता है क्या? इससे तुमको आजादी मिलेगी?
इससे क्या मिलेगा तुमको? और तुमको लगता है कि कश्मीरी हिंदू डरेगा इससे? और तुमको लगेगा कि इससे भारत की जनता डरेगी, इंडियन गवर्नमेंट डरेगा? अरे इंडियन गवर्नमेंट और भारत के लोग इतने डरपोक नहीं है। वो तो आपको पता चल गया होगा जब बांग्लादेश में 1 लाख सोल्जरों ने कैसे सरेंडर किया। ये जो बंदूक कि एक धुन तुम्हारे दिमाग में सवार हुई है, ये ज्यादा देर चलने वाली नहीं है। ये कहीं आपने दुनिया भर में सुना है कि एक औरत को आरी पर चढ़ा के उसके 2 टुकड़े किए जाते हैं? कैन यू बिलीव इट? कैन वर्ल्ड कॉन्शियसनेस दुनिया भर में लोग अगर सुनेंगे, जो ह्यूमन राइट्स वाले हैं, जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है, जो बड़े बड़े ह्यूमन राइट्स की बातें करते हैं, वो अकल के अंधे कहां है? वेयर आर यू? वेयर आर द ह्यूमन राइट्स? वेयर आर दीज पीपल? दे शुड कम फॉरवर्ड and give justice to Kashmiri Pandit community. See how the genocide has happened. And so I say that we are the victims of generational genocide. We have seen genocide during Sikandar Butshak's time. We have seen genocide all these 700 years. So we understand your psychology well. We know you well. और बहुत ही शर्म की बात है कि 90%, 95% they are converts. They are converts. आप उसी मंदिर को तोड़ते हो जिसके आपके पूर्वजों ने बनाया, आपके पूर्वजों ने, बाप दादाओं ने जिस मंदिर को बनाया, जिसकी पूजा की। हमारे लिए कश्मीरी हिंदू का, कश्मीरी पंडित के लिए कश्मीर का एक एक पत्थर हमारे लिए भगवान है। हर एक झील, एक एक पानी की बूंद, पानी का कतरा कश्मीर का, हमारा खून का कतरा है। हम 10,000 साल से भी ज्यादा कश्मीर हमारा है। कश्मीर ने जो दिया, आप मुझे बोलिए, जो हमारी मेजॉरिटी कम्युनिटी, उनको सोचना चाहिए। अगर वो अपने आप को कश्मीरी बोलते हैं तो अभिनव गुप्त उनका सिंबल होना चाहिए, ललदेद उनकी सिंबल होनी चाहिए, कैयटाचार्य, मम्मटाचार्य, कलहन बिलहन आपके सिंबल होने चाहिए। लेकिन आप अपने बुजुर्गों को, अपने फोर फादर्स को, अपनी हेरिटेज को, अपने कल्चर को, उसका जेनोसाइड करते हो, उसको खत्म करते हो, और 2000, 4000, 5000 किलोमीटर दूर वहां की सभ्यता को लाते हो, वहां के कल्चर को लाते हो। मुझे डर है कि कभी कश्मीर के फेरन में बैन न लग जाए। मुझे डर है कि कहीं कांगड़ी पर बैन न लग जाए। मुझे डर है कि कहीं केसर यूज करने में डर है कि बोलेंगे जी केसर यूज नहीं कर सकते, अखरोट नहीं खा सकते, बादाम नहीं खा सकते, क्योंकि ये सारी चीजें वहां नहीं होती। वहां कोई फेरन नहीं पहनता, कांगड़ी नहीं लेता, वहां कोई सेब नहीं, वहां सेब नहीं उगता, वहां केसर नहीं होता। व्हाट वी हैव टू डू इज, अगर समझदार लोग होंगे, they should understand. And I tell you that Indian Muslims and Muslims in Kashmir, they are the luckiest people in the world because they live in democracy, they live in freedom, they live where they have equality. यहां हिंदू मेजॉरिटी में, 85% मेजॉरिटी में हिंदू होने के बाद भी हिंदू को वही राइट है जो एक मुसलमान को है, जो एक क्रिश्चियन को है। लेकिन अगर इसके साथ आप पाकिस्तान के साथ कंपेयर करेंगे
1947 में जब इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, हिंदुस्तान में 2 करोड़ मुसलमान थे, आज वो 20 करोड़ हैं। और जब पाकिस्तान और बांग्लादेश बना तो पाकिस्तान में 1 करोड़ हिंदू थे, और मतलब हम ये ऐसे बोलते हैं कि 24% हिंदूज हु आर लिविंग इन पाकिस्तान, वो 24% अगर आज होते, वह लगभग 3 से 4 करोड़ हिंदू वहां होते। लेकिन नहीं, वहां शायद 10 लाख भी हिंदू नहीं होंगे, 7-8 लाख होंगे, 2% से भी कम है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लिविंग इन इंडिया एंड लिविंग इन पाकिस्तान और लिविंग इन अफगानिस्तान। अरे अफगानिस्तान में आपने क्या किया? हजारों सालों से अफगान कल्चर वॉज ग्रेट कल्चर। अफगानिस्तान में इतने वैदिक यूनिवर्सिटीज थी, अफगानिस्तान में बुद्धिस्ट स्कॉलर्स थे, हिंदू स्कॉलर्स थे। चाइना से वहां पढ़ने के लिए लोग जाते थे अफगानिस्तान में। लेकिन वहां क्या हुआ? जनरेशनल जेनोसाइड। और आज वहां पर ज्यादा से ज्यादा 200-150 हिंदू या सिख होंगे, जबकि एक टाइम 100% हिंदूज वर देयर। Then it reduced to 50%, then it reduced to 30%, 20%, 10%, और आज वहां 1% भी नहीं है। So we have to think and see it very seriously. Who are the people who are responsible? And why they are doing it? And what is the reply to them? And we have to also ask these human rights जो bodies हैं, उनको ये बोलना है कि आप सच्चाई की तलाश कीजिए, आप सच पर चलिए। Otherwise, if you don't go in detail and tell the truth to the world, what happened with Kashmiri Hindus, what happened with the Hindus of Pakistan, what is happening with the Hindus of Bangladesh, and what is happening with the Hindus of Afghanistan. Indonesia is an Islamic country, लेकिन उनका एयरलाइंस का नाम गारुड़ा है। वहां रामायण महाभारत स्कूल में पढ़ाया जाता है, वहां रामलीला हो सकती है। Why not? बहुत सारी बातें हैं। मेरा एक मित्र, हम जब जम्मू आ गए, अब हमको अब तैयारी कर रहे थे, मतलब मेरा दिल करता है जब मैं देखता हूं, याद करता हूं कि बसों में लोग आते थे, और हमने I have to thank all Dogras. I have to thank people of Jammu, जिन्होंने अपना दिल खोलकर हमको अपने पास रखा। तो इसमें सबसे पहले जो हमने सहायता समिति बनाई और जो जगह दे दी उन्होंने हमको, गीता भवन रहने के लिए। गीता भवन हमारे लिए एक मंदिर बन गया। वो मंदिर ही है, वो एक मंदिर बन गया कि जब भी कोई दूर दराज गांव से वो सीधा गीता भवन आता था। यहां पर हमने 90 जनवरी से ही वहां पर लोगों का आना शुरू हुआ, और जब तक फरवरी मार्च पहुंचा तो लोगों को कोई जगह नहीं थी रहने के लिए। और हमने वहां एक रजिस्टर लाई, और रजिस्टर पर हमने रजिस्ट्रेशन स्टार्ट की कि एक एक करके हम रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। और फिर हमारे पास लोग आते थे, जी हम कहाँ रहेंगे। हमने सरकार को बोला
कि हमको जगह दीजिए, हमको जगह दीजिए रहने के लिए, हम कहाँ रहेंगे। और मुझे ध्यान में है कि जब हमने पहला हमारा कैंप, शायद मुझे पूरी तरह से याद है कि नगरोटा का कैंप हमको मिला था, और हम नगरोटा कैंप जिस दिन पहला परिवार वहां गया तो हम उनके साथ गए। शैलेंद्र जी, एमा और मैं वहां चला गया नगरोटा कैंप में देखने के लिए। और उस दिन जो पहला परिवार आ गया, बुजुर्ग साफा पहन के, और वो एक वहां पर एक पेड़ के नीचे पहला परिवार, उन्होंने अपना ट्रंक, सूटकेस वगैरह, बिस्तर वगैरह वहां रखा, एंड दैट बिकेम अ काइंड ऑफ अ सिंबल ऑफ आवर एक्सोडस पिक्चर। और उसके बाद में जो तकलीफ, जो जनसाइड हमारा फिर जम्मू में हुआ, कई लोग गर्मी से, क्योंकि कोई फैन की व्यवस्था नहीं, कोई ओपन टेंट थे, 45 डिग्री टेम्परेचर, और उसमें कितने ही लोग सांप के और बिच्छू के काटने से मर गया। कई लोग, न कोई पढ़ाई का अरेंजमेंट, न खाने का, 500 रुपया रिलीफ, बाद में 800 रुपया रिलीफ, और कुछ राशन, और ये जो तकलीफ उठा ली। लेकिन इस सब तकलीफ में कश्मीरी हिंदू कम्युनिटी और हमारी नेक्स्ट जनरेशन ने प्रूव कर दिया कि वी हैव द सुपर डीएनए। जिन विस्थापित कैंपों में हमारे बच्चे थे, वो जो सरकारी खंबे के लाइट पे पड़ते थे, जो हमने फिल्मों में देखा था कि एक गरीब का बच्चा सड़क पर, घर में लाइट नहीं तो सड़क पर पड़ता है, और यही तकलीफ उठाकर हमारी पूरी एक जनरेशन ने, रादर 2 जनरेशंस स्टडीड लाइक दैट। और आज वही लोग दुनिया भर में फैले हुए हैं, और वही लोग हैं जो मल्टीनेशनल कंपनीज के चीफ हैं, जो साइंटिस्ट हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं, आईटी इंडस्ट्री में है, कई बिजनेस में है, कहीं कहां पर है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, हम 1991, 92, 93 हम तो कई प्रोग्राम करते थे। तो हमने एक प्रोग्राम किया ह्यूमन राइट्स वायलेशन पर, जो हिंदू के साथ जेनोसाइड हुआ, इस पर हमने दिल्ली में एक प्रोग्राम किया। और मेरे मित्र कुछ, और मैं गिरिलाल जैन, जो टाइम्स ऑफ इंडिया के चीफ एडिटर थे, उनसे मिलने के लिए गया, और उनको हमने रिक्वेस्ट किया कि प्लीज आप आइए और हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ जो हुआ हमारा सुनिए, और कुछ बताइए कि हमको सरकार हमारा क्यों नहीं सुनती है। तो उनने, अब जम्मू में था कार्यक्रम, उन्होंने बोला जी आप दिल्ली में कीजिए, मैं उसमें आऊंगा, मैं अब 85 हूं, मैं जम्मू नहीं जा सकता। लेकिन और जब हमने जम्मू में कार्यक्रम किया, तो उस प्रोग्राम में उन्होंने एक बात कही। He said that it is a great tragedy. It's a great tragedy with Kashmiri Pandits and Kashmiri Hindus that they have to leave their home and hearth. They have to leave their home and hearth. But it is a great luck for India. Because these are the people in future who will take care of this country. And I tell you, our future generation will lead this country. और भारत को हम परम वैभव पर पहुंचाएंगे। हम सारे अपना सर्वस्व त्याग देंगे, तन समर्पित, मन समर्पित, और यह जीवन समर्पित। चाहता हूं इस देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। हम इस मिट्टी के बने हुए हैं, ये हमारा देश है, और अब हम सब कश्मीर वापस जाएंगे।
हम सरकार से हमने बोला है कि हमको एक जगह चाहिए, हमको वन प्लेस सेटलमेंट। चाहे अब भारत का कोई भी नागरिक जमीन ले सकता है, कोई भी भारत का वहां पर व्यापार कर सकता है। आर्टिकल 370 इज फिनिश, 35A इज फिनिश। कश्मीर भारत का अटूट अंग है, लेकिन कश्मीर पूरा हमारा है। कश्मीर, जम्मू कश्मीर पूरा भारत का है और पीओके भी भारत का है। और कश्मीर की जो फाउंडेशन, हमारी जो देवी है, वो शारदा पीठ है, शारदा है। हमको शारदा भी चाहिए। जम्मू एंड कश्मीर इज इनकम्प्लीट विदाउट शारदा। और हम सबका लक्ष्य होना चाहिए कि हम शारदा माता के दर्शन करके ही स्वर्ग सिधारेंगे। हम हर एक को शारदा का दर्शन करना है और शारदा पीठ को हमको भारत में मिलाना है। और सब भारतीयों को भी हमने निमंत्रण देना है कि आइए, जैसे पुराने समय में कश्मीर पढ़ने के लिए आते थे, फॉर थाउजेंड्स ऑफ years, great people who are seriously interested in learning Sanskrit literature, philosophy, prosody, poetry, drama, music, they were coming to Kashmir. Art, architecture, astrology, they were coming to Kashmir. और सबसे पहले वो शारदा में जाते थे, आशीर्वाद लेते थे। और उसके बाद 2 साल 3 साल के बाद जब पढ़ाई समाप्त होती थी, तो वहां शारदा जाकर वहां से एक स्टैंप मिलती थी दैट दे हैव, जैसे आज बोलते हैं ना, पहले बोलते थे आई एम FRCS, आई हैव डन स्टडीज इन लंदन, आई एम लंदन रिटर्न, आई एम अमेरिका रिटर्न, ऑक्सफोर्ड, मैंने फलानी यूनिवर्सिटी पढ़ा है। उसी तरह शान से कहते थे कि हम शारदा भूमि कश्मीर से पढ़कर आए हैं। तो इसलिए ये सब तो होगा, लेकिन जो मैं ये वन प्लेस सेटलमेंट की बात कर रहा हूं, उसका अर्थ केवल ये है कि हमारी एक इथनिक, हमारे कुछ रीति रिवाज है, हमारा कुछ अपना कश्मीरी हिंदू एक अपने में एक इथनिक ग्रुप है। हम हिंदू हैं, हमारी कुछ परंपराएं हैं, हमारी कुछ लोकल परंपराएं हैं। उन परंपराओं को जिंदा रखने के लिए हमारी जिम्मेवारी है कश्मीरी भाषा को जिंदा रखना, हमारी जिम्मेवारी है शारदा स्क्रिप्ट को जिंदा रखना। और हम सरकार से निवेदन करते हैं, हम सरकार से अपील करते हैं कि अभी जिन्होंने ये नस्तालिक डिक्लेयर किया है कश्मीर का स्क्रिप्ट, वी डिमांड दैट आवर देवनागरी स्क्रिप्ट must be alternative script to नस्तालिक स्क्रिप्ट, क्योंकि लगभग 5 लाख कश्मीरी हिंदू नस्तालिक पढ़ना नहीं जानते, हम देवनागरी जानते हैं। इसलिए हम कश्मीरी को देवनागरी में लिखेंगे, पढ़ेंगे। ये हमारी ऐसी हमारी डिमांड। जैसे हम शिवरात्रि की पूजा है, यहाँ तो पूरे देश में शिवरात्रि भगवान शिव को बहुत मानते हैं, अमरनाथ को मानते हैं, 12 ज्योतिर्लिंगों को मानते हैं। और उसके साथ में एक हमारी परंपरा ये है कि कश्मीर में हम खाते हैं, पीते हैं, हम आनंद लेते हैं, पूजा करते हैं, और 15 दिन ये हमारा त्यौहार चलता है। यहाँ तो शिवरात्रि पर बहुत अच्छे से पूजा करती है, रात भर पूजा करते हैं, व्रत करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ कुछ ट्रेडिशन, हर एक देश के हिंदुओं में कोई एक ही बात नहीं है। हिंदू में आप डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट ट्रेडिशन, जैसे बंगाल में एक ट्रेडिशन है, तमिलनाडु में एक ट्रेडिशन है, और कश्मीर में ये ट्रेडिशन है। ये हिंदू धर्म की एक खासियत है। इसलिए हमारा एक इथनिक कल्चर जो है, जो हमारी हेरिटेज है, जो 10,000 सालों से हमने बचाई हुई है, जैसे संस्कृत लिटरेचर है हमारा, हम बोलते हैं कि कश्मीर इज द फाउंटेन हेड ऑफ इंडियन कल्चर, क्योंकि हमने कोई भी ऐसी बात नहीं है जो कश्मीर से कश्मीर के हमारे स्कॉलर्स ने, हमारे ऋषियों ने जिस पर इंडल्ज नहीं किया है। तो इसलिए इस सब को बचाने के लिए
it is very, very important that we have only one place settlement. और फिर हम कश्मीर को उसको हम स्मार्ट सिटी बना सकते हैं, हम उसको हांगकांग और सिंगापुर से भी कंपटीशन में आगे ला सकते हैं, क्योंकि हमारे में कैपेबिलिटी है, क्योंकि हमारे में कैपेसिटी है फॉर डूइंग ऑल दीज थिंग्स. जो मैं ये जनरेशनल जेनोसाइड की बात बार बार कह रहा हूं, हमारे साथ मतलब एक एक करके ऐसी ऐसी चीजें हो गई हैं. जैसे अफगान टाइम में बोट में बिठाते थे और डल में उनको डुबाते थे. पत्थर साथ में रख के उनको वहां डुबाते थे. इसलिए बट मजार है वो रैनावारी से कोई 200 आधा किलोमीटर के रास्ते में डल के पास में है बट मजार. तो मतलब ऐसा है कि कोई राजा, गवर्नर कोई भी आ गया, या कोई भी उस वक्त थानेदार या का, उसका यही मकसद होता था कैसे इनको हम फोर्सफुली कन्वर्ट करें. मेन थिंग वाज कन्वर्शन. और फिर लोगों के पास जो जमींदार थे उनसे जमीन कैसे छीनेंगे, उनसे गोल्ड कैसे छीनेंगे, वो एक अलग टॉपिक था. लेकिन ये 700 साल के इस जनरेशनल जेनोसाइड में हमको उस वक्त आराम आ गया जब 1818 में वीर बलदर जो महाराजा रणजीत सिंह के पास चले गए और उन्होंने उनको आश्वासन दिया कि आप कश्मीर आइए, आप कश्मीर पर चढ़ाई कीजिए, क्योंकि जो अफगान है ये बहुत जुल्मगार है. और तो उसने बोला कि मैं तो आऊंगा लेकिन तुम्हारा साथ होगा. तो उसने बोला जी बिल्कुल होगा मेरा साथ में. एंड इट इज अमेजिंग टू अंडरस्टैंड दैट हरि सिंह नलवा एंड सरदार फूला सिंह, with the guidance of Virbal Dar, when they entered valley, it took them only 3 months. 3 महीने के अंदर सारे कश्मीर वैली में नॉर्मल सी आ गई. जब मुझे कोई पूछता था कि आप कश्मीर के एक्टिविस्ट भी हैं, हिस्ट्री के स्टूडेंट भी हैं, अगर आर्टिकल 370 और 35A को हटाएंगे तो कश्मीर में क्या होगा? मैंने बोला जी कुछ नहीं होगा, नॉर्मल रहेगा, कुछ नहीं होगा. कौन करेगा? कुछ नहीं करेगा. ये तो मतलब इन्होंने ये पॉलिटिकल ब्लैकमेल किया है. फॉर लास्ट 70 years दे आर ओनली डूइंग पॉलिटिकल ब्लैकमेल. कि यहाँ श्रीनगर में एक बात उनको बोलना, ग्रीन हैंकरचीफ रुमाल दिखाना और बोलना जी हमको आज़ादी चाहिए, हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे. और फिर जम्मू आते हैं तो बोले नहीं भारत हमारा है. और कई तो माता वैष्णो देवी भी जाएंगे, वो बोलेंगे जय माता की जय माता की. और दिल्ली आएंगे बोले जी वो कश्मीर में तो कोई कंट्रोल में ही नहीं था, हम सारे कंट्रोल करने वाले हैं, भारत माता की जय, भारत माता की जय. तो मेरा ये निवेदन है, जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, कश्मीर की तड़प अपने दिल में रख लीजिए और कश्मीर का इतिहास पढ़ लीजिए. कश्मीरी पंडित, कश्मीरी हिंदू अपनी हिस्ट्री पढ़ लीजिए. बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ दैट यू आर फ्रॉम कश्मीर, because Kashmir is not only beautiful place like Dal Lake and mountains and hills, but it is pilgrimage place. ये हमारे लिए एक तीर्थ स्थान है. अमरनाथ हमारा तीर्थ स्थान है, हरमुख गंगा हमारा तीर्थ स्थान है, खीर भवानी है, चक्रेश्वरी है. और चाहे आप विस्कॉसन में रहते हैं, चाहे आप पिट्सबर्ग में रहते हैं, चाहे आप ह्यूस्टन में रहते हैं या न्यूजीलैंड में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, दुबई में रहते हैं, आपको कम से कम साल में एक बार, चाहे एक हफ्ते के लिए,
कश्मीर जरूर जाना है। आप इस साल जैसे 400वां साल है माता रुफ दर्द का, रुफ भवानी का, तो मैं सबको आग्रह करता हूं इस साल एक प्रण लीजिए कि सब जन्म जो माता का जन्म स्थान है वहां दर्शन कीजिए, वास्कुर में दर्शन कीजिए, खीरभवानी में दर्शन कीजिए, मणिगांव में दर्शन कीजिए, लार में, चश्मे साहिबी में। ये हमारे लिए तीर्थ स्थान है और हर एक को लल देद के वाक्य याद होनी चाहिए, बिकॉज इट इज हाई फिलोसफी। We will do reversal of this generational genocide, but we have to be determined. We have to be very strong or united and selflessly work for our community and country. मैं अपने जो मैंने तो बहुत एक लंबा लिस्ट बनाया हुआ था कि मैं जैसे प्राणा गुंजू जी है, मतलब कई लोग हैं, मतलब कम से कम 1000 हैं ऐसे। मैंने तो एक बुक भी एक्सोडस पर पब्लिश की है जिसमें मैंने पूरा जो हमारे जो बलिदानी हैं, जो शहीद हुए हैं हमारे, जिन्होंने अपना सर्वस्व हम सब के लिए दिया है, जो हमारे लिए एक प्रेरणा है, जो हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है। तो लेकिन 1 घंटे में सबके नाम नहीं ले सकता हूं, लेकिन मेरा नमन है उनको। रोज आप नमन कीजिए और मैं आपको बता दूं, मैंने एक तरीका निकाला है। मैं सुबह जब उठता हूं तो मैं तर्पण करता हूं, और तर्पण में बोलता हूं कि कश्मीर में जो हमारे शहीद हैं मैं उनको ये तर्पण अर्पित करता हूं। मैं अपना, वो हमारे प्रातः सुमरनी है, प्रातः उनका याद करना, प्रातः अर्ली मॉर्निंग we should remember that how we have been victims of this generational genocide, and we have to do the reversal of this and be proud of our community, be proud of Kashmir, be proud of India. भारत माता की जय, जय हिंद, नमस्कार। विस्थापित कब तक इस टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। अगेन भारत माता की जय, नमस्कार।